नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती इट्स मीन बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए सामान्य विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि द प्लेटफॉर्म बुक के ये प्रश्न लिए गए हैं जो कि बिल्कुल टीआरई 1 और टीआरई 2 पे बेस्ड हैं। आपके टीआरई 3 के एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों के लिए है। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अब हम लोग का यह 35 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। आप ऑप्शंस देख लीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जाइलम होगा, क्योंकि जाइलम सरल नहीं एक जटिल ऊतक है। ठीक है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। बड़ा सिंपल उत्तर है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज, युग्मक नहीं युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के पास। देख लीजिए, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोले का पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो मतलब पुष्प के मध्य में जो मादा प्रजनन भाग होता है उसका नाम है बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जीन हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, मज्जा। ठीक है। आगे देखिएगा 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि डैश सबसे नमनीय या फिर तन्यशील धातु है। तो इसका सही उत्तर ऑरम सोना हो जाएगा। ठीक है, एयू हो जाएगा। आगे देख लीजिए 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह बायोगैस का घटक नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हैं। चलिए बायोगैस घटक से आप प्रश्न देख लीजिएगा, आ सकते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो वायुमंडल परिवर्तन का कारण होती है। ठीक है। करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर देख लीजिए आप, कह रहा है कि हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोराइड। आगे है 61 नंबर, 61 नंबर, इट्स मीन 11 नंबर है आज के लिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सोना हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत हैं। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनको तो हम लोग नया नहीं बना सकते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गैर नवीकरणीय हो जाएगा। आगे देखिएगा 63 नंबर प्रश्न है, मीन्स 13 नंबर, अस्थानांतरित स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए ऊर्जा और ऊष्मा इसकी इकाई जूल होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, सामने आपके है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश का सांख्यिकीय मान होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर जड़त्व हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होगा। ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होता है। 1/6 होता है, आपको भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, इट्स मीन 16 नंबर, कह रहा है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहा जाता है। मतलब कोई जीव अगर पर्यावरण के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेता है, परिवर्तित कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक अनुकूलन। क्लियर है। चलिए आगे देख लीजिएगा। 67 नंबर प्रश्न आपके साथ है, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय। ठीक है। आगे देखिए 68 इट्स मीन्स 18 नंबर प्रश्न है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आयरन हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। मतलब देखिए प्रश्न यही है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एवी ल्यूवेनहक। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है? उत्तर करेक्ट डी हो जाएगा। देखिए चूंकि प्रैक्टिस सेट है, हमें जल्दी जल्दी करना का प्रश्नों को, इसीलिए हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन न करते हुए इसको जल्दी से कर ले, ठीक है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाए रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोरपोइसेस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो कहने का मतलब साफ है कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बनता है और हवा मिल जाता है, आपको भी पता होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो पौधों के द्वारा होती है। ठीक है, आगे देख लीजिए, 73 नंबर प्रश्न है, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? देखिए इस प्रश्न से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ध्वनि बोलेगा ना, चूंकि ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए अगर ध्वनि सबसे तीव्र गुजरेगा वो किस में होगा? ठोस में होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपसे प्रकाश कहता, तो प्रकाश जो सबसे अधिक गुजरती है वो किस में? निर्वात में गुजरता है। ठीक है, तो वर्तमान में इसका उत्तर समझ सकते हैं, ऑप्शन सी होगा। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है ना? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, आयरन। ठीक है, आगे देख लीजिए, कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है, देखिए ऊपर से किसी निश्चित भूमि पर छुएगी, वस्तु नीचे गिराई जाएगी, तो बोल रहा है तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी? सिंपल सी बात है कि ऊपर से गति करते हुए नीचे आ रही है ना, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्केरिस। ठीक है, आगे देखिए, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? बड़ा सरल उत्तर है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन में पहचानना है? ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लार से सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। आगे देखिएगा, 79 नंबर प्रश्न है, डैश पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते, मेलाटोनिन। आगे देखते हैं, 80 नंबर प्रश्न है, बस आज के लिए है जो 30 नंबर, किसी कठोर धातु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए धातुओं की इस गुण को ध्वन्यात्मकता कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आघात वर्धनीय होता है, जिसको पीट पीट कर चादर बना दिया जाता है, तन्यता होता है जिसे पीट पीट कर या फिर खींच कर लंबा तार बना दिया जाता है, और अगर ध्वनि जैसा उत्पन्न होता है टकराने से तो उसको बोलेंगे ध्वन्यात्मकता। ठीक है, आगे देखिए, 81 नंबर मतलब 31 नंबर, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म का शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरकेजेन। ठीक है, पुरकिंजे। आगे देखते हैं, 82 नंबर प्रश्न है, कह कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाने जाने वाले वायरस के कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, जीका बुखार हो जाएगा। आगे देख लीजिए, 83 नंबर मतलब 33 नंबर, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, क्योंकि देखिए आवारा जानवर काटने का कोई संबंध खाद्य और जल प्रदूषण से नहीं है, बाकी सब है, देख लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, ध्वनि की आवृत्ति प्रास से प्रश्न आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा, 3 होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, 35 नंबर, इट्स मीन आज के लिए 85 नंबर। देखिए, कह रहा है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी, तो बहुत प्रकाश के परावर्तन के नियम में सभी क्या होते हैं जी? एक ही तल में होते हैं, समान तल में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 35 प्रश्नों को कर लिए हैं जो कि साइंस से संबंधित थे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले विषय के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।